गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू मानस स्टडीज। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 12th क्लास का है, दैट इज योर कैपेसिटर्स। ठीक है, सो ध्यान दें यहाँ पे। तो पहला पार्ट जो हम लोग कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, कि कैपेसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सो ध्यान देना इसको। किसी भी कंडक्टर पे जो मैक्सिमम चार्ज रख सकते हो वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। सो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये कोई मेटल है एंड इस मेटल पे किसी वायर के थ्रू हम लोग चार्ज को डिपॉजिट कर रहे हैं। सो सपोज दिस इज योर वायर एंड इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे प्लेस करना स्टार्ट किए। सो धीरे धीरे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर सम टाइम इस पे इतने सारे चार्जेस आ जाएंगे कि इस साइड से आने वाले चार्ज क्या हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे इस पे डिपॉजिट होना। रीजन क्या है, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था तो यहां से रिपेलिंग फोर्स नहीं थे, लेकिन जब हम लोग इस पे चार्ज डालना स्टार्ट किए तो अब ये जो सारे प्लस हैं ये सब इस प्लस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तुम्हारा रिपेलिंग फोर्स है और जिस पोटेंशियल से या फोर्स से तुम इसको डिपॉजिट कर रहे थे, सपोज दिस फोर्स इज F1 और ये वाला फोर्स अगर ज्यादा हो गया देन ये चार्ज फर्दर इस पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कंडक्टर पे मैक्सिमम जितना चार्ज तुम स्टोर कर सकते हो वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन है कैपेसिटी का, द मैक्सिमम चार्ज that can be stored on a conductor is known as its capacity। अब सपोज होगा क्या, आगे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर तुम जबरदस्ती मान लो और ज्यादा इस पे चार्ज डिपॉजिट करना स्टार्ट करोगे तो एक टाइम आएगा जिसके बाद यहां से मेटल से जो है वो चार्जेस लीक करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज जस्ट लाइक, मान लो तुम्हारे पास ये कोई बकेट है और इस बकेट में मैक्सिमम 2 लीटर वाटर तुम रख सकते हो। सो 2 लीटर वाटर रखने के बाद ये फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाएगा। अब अगर तुम फर्दर वाटर इसमें प्लेस करोगे तो वाटर यहां से क्या होगा, ओवरफ्लो करना स्टार्ट करता। तो मैक्सिमम जो वाटर इसमें रख सकते हैं दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 लीटर। सेम वे में एक अमाउंट के बाद जब तुम चार्ज इस पे ज्यादा स्टार्ट करोगे डिपॉजिट करना तो चार्ज यहां से लीक करना स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज चार्जेस। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर पे जो मैक्सिमम चार्ज है दैट इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी के बाद अब देखो, जब हम लोग इस पे चार्ज डिपॉजिट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करनी स्टार्ट होगी। सो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, जो तुम्हारा पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज का, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, दिस इज KQ डिवाइडेड बाय R या X स्फीयर के कारण या पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पे। सो जैसे जैसे चार्ज को इंक्रीज करोगे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। सो दिस इज योर Q इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय V। सो वी राइट C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V आया। So this is the formula, C is equals to Q upon V, which is known as the capacitance of the conductor or capacitor। So ध्यान देना, अब इस C का अगर तुम SI यूनिट फाइंड करते हो then the SI unit is equals to, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा V है इसका SI यूनिट क्या था, वोल्ट। सो कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग शॉर्ट में फेराड बोलते हैं एंड जिसे हम लोग F सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। सो ध्यान देना, जो फेराड है वो क्या है, काफी बड़ा यूनिट है, तो इसको हम लोग छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हो। सेम वे में जो 1 माइक्रो फेराड है, दिस 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 फेराड। ये काफी यूज होगा तुम्हारे इसमें कैपेसिटेंस में। एंड दूसरा 1 पिकोफेराड, पिको मींस 10 टू द पावर -12 फेराड एंड सो ऑन। सो ये दो डाटा याद रखना, माइक्रोफेराड एंड पिकोफेराड, जो तुम्हारे दूसरे यूनिट्स हैं इस कैपेसिटेंस के। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट्स। सो अब ध्यान देना, मान लो मेरे पास ये चीज हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं। सो गॉस थ्योरम हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सो उसको हम एक पार्ट बता दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। मान लो मेरे पास ये कोई मेटल प्लेट है
ऐसा मेटल प्लेट अगर सामने से देखोगे तो तुम्हें इस तरह का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप दिखता, लेकिन हम इस मेटल प्लेट को अगर ऐसे रख रहे हैं तो ये हमें थोड़ा सा सामने से थिकनेस दिखाई दे रहा है, प्लेट ऐसे रखा हुआ है। सो दिस इज द मेटल प्लेट। और इस पे जब हम लोग बाहर से कोई चार्ज डिपॉजिट करते हैं लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड इज Q, तो ये Q इस मेटल पे इक्वली दोनों साइड डिवाइड हो जाता है। सो अगर तुम इस पे चार्ज को प्लेस करोगे तो हाफ चार्ज इस साइड आता है, Q/2 इस साइड आएगा, and the next half charge will appear on the other side. So this Q will equally distributed on the two faces of the plates. इस थिकनेस को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली चार्ज की कुछ वैल्यू इस पे भी आएगी, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए हम इस पे चार्ज नहीं दिखा रहे हैं। इस थिकनेस पे चार्जेस इस साइड है एंड चार्ज की जो वैल्यू है वो इस साइड है। सो दिस इज इक्वली डिवाइडेड। अब सपोज तुम इसके सामने कोई अनचार्ज्ड प्लेट लाते हो, तो एक प्लेट आइसोलेटेड अगर प्लेट है तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आया। नेक्स्ट देखो, सपोज हम लोग दो प्लेट रखें और इस प्लेट पे चार्ज को प्लेस कर रहे हो। सो यहां से हम लोग Q चार्ज रखें तो ये Q क्या था, इक्वली डिवाइड होता। सो इस वाले फेस पे Q/2 और इस फेस पे भी Q/2 चार्ज आए। अब ये Q/2 सामने वाले प्लेट पे क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करता। सो इसका भी जो अमाउंट है वो इसी चार्ज के इक्वल होता है। तो ये Q सामने वाले प्लेट के माइनस Q/2 को अट्रैक्ट किया एंड प्लस Q/2 को रिपेल करता है। तो बस ये दो पॉइंट तुम्हें अभी यूज होना है इस टॉपिक में, सो ये ध्यान रखना। सो इनर फेसेस पे यहाँ पे प्लस Q/2, यहाँ पे कितना है माइनस Q/2। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लास्ट पॉइंट, अगर दोनों प्लेट पे तुम चार्ज डालते हो, सपोज यहाँ पे हम लोग प्लस 10 कूलम नंबर ले रहे हैं, प्लस 10 कूलम का चार्ज रखे और इस पे हम लोग माइनस 4 कूलम का चार्ज प्लेस कर रहे हैं, तो अब ये चार्ज फिर से क्या होगा, डिवाइड करो। ये 10 यहाँ पे प्लस 5 एंड प्लस 5 में डिवाइड हुआ, और ये भी अगर आइसोलेटेड होता तो ये -2 और ये भी कितना -2 चार्ज एम्पियर होते। अब ये वाला जो चार्ज है सामने वाले प्लेट के क्या करता, -5 को अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ जो चार्ज एपियर होगा इसके कारण दैट इज -5 और इस वाले प्लेट पे +5। सिमिलरली ये -2 जो है अपने सामने वाले प्लेट के +2 को अट्रैक्ट करेगा। सो +2 विल एपियर ड्यू टू दिस चार्ज एंड -2 को ये रिपेल करता, सो -2 ऐसे आते। सो इस वाले फेस पे जो चार्ज की वैल्यू है दैट चार्ज इज +3। इस वाले पे वैल्यू कितना आया, 5 + 2 7। इस वाले प्लेट पे चार्ज की वैल्यू -7 एंड इस वाले प्लेट पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, +3। तो ये चीज ध्यान रखना, पैरेलल प्लेट्स में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउटर फेसेस पे हमेशा इक्वल चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी एंड साइन में भी। बट जो इनर फेसेस हैं, इनर फेस ये आमने सामने वाले जो फेसेस हैं इस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो ये कंसेप्ट याद रखोगे, अभी हम लोग कैपेसिटर में यूज करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट देखना। अब सपोज जो कैपेसिटर है किसी कंडक्टर पे जो मैक्सिमम चार्ज रख सकते हो वो उसका क्या था, कैपेसिटी। सो मान लो इस पे मैक्सिमम चार्ज हम लोग +Q रखें, लेट दिस चार्ज इज +Q। तो इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता, सो लेट द पोटेंशियल इज V1, या अगर हम लोग पीछे टॉपिक में पढ़े हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्फीयर। सो इस पे KQ/R इतना पोटेंशियल आया। अब तुम इसके सामने कोई ऐसा प्लेट लेके आओ जिस पे इसके अपोजिट चार्ज है। सपोज यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, -Q। तो अब ये जो -Q या -q मान लो, इसके कारण भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, नेगेटिव। सो मान लो इस प्लस के कारण जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लेट 10 वोल्ट, और इस -4 प्लेट को लाने के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है लेट दैट वैल्यू इज -2। तो ये चार्ज यहाँ पे -2 वोल्ट जनरेट किया। तब इस पॉइंट पे बताओ टोटल पोटेंशियल कितने हो गए, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल विल नाउ बिकम 10 - 2 एंड दिस विल बिकम द 8 वोल्ट। सो इस चार्ज को लाने से हुआ क्या, इस प्लेट को लाने से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वैल्यू डिक्रीज हो गई, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तभी पढ़े हैं Q = C × V, एंड आगे हम बताएंगे इस पॉइंट को समझाने के लिए लिख रहे हैं Q = C × V। अब यहां से तुम अगर देखो C की जो वैल्यू है वो Q/V आती है, और V को डिक्रीज कर लिए तो C की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, इंक्रीज। बट आगे हम बताएंगे C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ओनली, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे C डिपेंड करता है, बट अभी
स्टार्ट किए हैं, सो इसको देखो, आगे इस पार्ट को हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो ये V डिक्रीज हुआ और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ अपोजिट चार्जेस। सो अगर मान लो तुम्हारे पास ये कोई प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने तुम माइनस प्लेट के चार्ज को लेके आओ, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द कैपेसिटर। ठीक है, तो अब अगर तुमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस नेगेटिव प्लेट या अपोजिट प्लेट का क्या रोल है, तो क्या बोलोगे, ये नेगेटिव प्लेट इस वाले प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज कर दे रहा है। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। अब आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, तो ध्यान देना। कैपेसिटर्स को उसके शेप के बेसिस पे तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहां पे हम लोग दो प्लेट लेंगे एंड एक प्लेट पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रखते हो। तो ये अरेंजमेंट हुआ, जिसे हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। ये दो पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ करोगे और इस पे एक पे प्लस चार्ज है और दूसरे पे माइनस चार्ज है, सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड है तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर तुम टू स्फेयर्स ले लो, एक स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले स्फेयर पे जो है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दिस इज नोन एज द स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो दो सिलेंडर लोगे इस तरह का, एंड देन इनर फेसेस पे मान लो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो आउटर फेसेस हैं इस पे नेगेटिव चार्ज है। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द प्लेट्स हम लोग इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किए, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सो अब हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इस पैरेलल प्लेट के बारे में। सबसे ज्यादा डिटेल में तुम्हें इसी कैपेसिटर को स्टडी करना है, सो ध्यान दो इस पार्ट को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को मान लो हम ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अभी थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि तुम्हें चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करता है वो एक्सप्लेन कर सके। सो मान लो इस प्लेट, दोनों प्लेट पे हम लोग क्या किए, एक बैटरी अप्लाई किए। सो बैटरी वोल्टेज इज V और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी की प्रॉपर्टी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, लेकिन हम लोग 10th क्लास में ये पढ़े थे कि अगर किसी बैटरी के यहां से करंट फ्लो करवाओगे, हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से करंट I फ्लो किया और ये सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नेगेटिव प्लेट में एंटर कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम लोग कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वर्ड कन्वेंशनल इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि वायर के अंदर जो भी तुम कंडक्टिंग वायर लेते हो, 10th क्लास में पढ़े होगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली फ्लो क्या करता है वायर में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नहीं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर उसका मूवमेंट होता है। अगर इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करवाएंगे, जो कि फ्लो नहीं कर रहा था बट हम लोग डेलिबरेटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कन्वेंशनल। सो इफ यू यूज द कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज, इसका फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है वही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन था। फॉर द टाइम बीइंग प्लस चार्ज का फ्लो करंट के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे हम लोग करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाएं, प्लस से बाहर निकला। इसको दूसरे वे में अगर तुम कहना चाहोगे, देन पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट और यही प्लस जो है मूव करता हुआ इसके नेगेटिव प्लेट में एंटर किया, प्लस क्यू। अब नेगेटिव चार्ज के टर्म में अगर हम इसको बताएं कि चार्ज का फ्लो कैसे हुआ, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेगा और मूव करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर किया।
तो इस तीनों में से कोई भी कन्वेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इस चीज को आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ये पार्ट और इस पार्ट दोनों को कंबाइन करके ऐसे बोल रहे हैं स्टेटमेंट, और देखो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ध्यान देना। हम अगर ये बोले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू बाहर निकला, ये वाला स्टेटमेंट, एंड बैटरी के नेगेटिव से माइनस क्यू बाहर निकला, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना निकल रहा है, प्लस क्यू, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कितना निकल रहा है, माइनस क्यू। सो हम लोग इस स्टेटमेंट का अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहां पे बैटरी यूज किए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट किया। सो इस वाले से प्लस क्यू बाहर आया, और उतना ही माइनस क्यू चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस साइड फ्लो करेगा। अब ये चार्जेस क्या होंगे, इस प्लेट पे जाके डिपॉजिट होंगे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू इस पे डिपॉजिट होता। अब जो ये प्लस क्यू आएगा वो कहां एग्जिस्ट करेगा, इस वाले फेस पे, इनर फेस पे, या दोनों फेस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये ध्यान देना, बैटरी से फ्लो करने वाले चार्ज कैपेसिटर के इनर फेसेस पे अपीयर होते हैं। इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए अभी हम पीछे जो स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे उस पॉइंट का यूज करके बताएंगे। सो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये इस प्लेट के इनर फेस पे अपीयर होगा, दिस इज प्लस क्यू, और जो माइनस क्यू आया ये भी इस प्लेट के इनर फेसेस पे अपीयर होगा, दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये तुम्हारा चार्ज का अपीयरेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। अब ऐसा क्यों हुआ, बाहर चार्ज क्यों नहीं आए, सो वो ध्यान से देखो। मेरे पास ये दो प्लेट हैं और इस वाले प्लेट पे बैटरी कितना चार्ज फ्लो करवा रहा है, प्लस क्यू। सो अगर तुम इस प्लेट पे बाहर से प्लस क्यू चार्ज को रखोगे तो कंसेप्ट क्या बताएं, दिस क्यू विल डिवाइड इक्वली ऑन द टू फेसेस। सो क्यू बाई टू इस वाले फेस पे आया एंड नेक्स्ट क्यू बाई टू ऑन दिस फेस। सिमिलरली ये जो माइनस क्यू है इस प्लेट पे आया, सो माइनस क्यू को हम इस वाले प्लेट पे प्लेस कर रहे हो, सो ये भी इक्वली डिवाइड होगा, माइनस क्यू बाई टू, और यहां पे भी माइनस क्यू अपॉन टू। अब इस चार्ज को तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। अब ये प्लस क्यू बाई टू क्या करता, इस वाले प्लेट के माइनस क्यू बाई टू को अट्रैक्ट करेगा, सो माइनस क्यू बाई टू, और प्लस क्यू बाई टू को रिपेल करता, सो प्लस क्यू बाई टू इस साइड आया। सिमिलरली ये जो माइनस क्यू बाई टू है इस वाले फेस के यानी इस प्लेट के प्लस को अट्रैक्ट करता, प्लस क्यू बाई टू, और यहां पे माइनस क्यू बाई टू चार्ज आया। अब देखो फाइनल चार्ज कितना है टोटल प्लेट्स पे, इस वाले फेस पे प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू ऐड होकर के जीरो, इस वाले फेस पे चार्ज कितना आया, क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू इट इज प्लस क्यू, इस वाले फेस पे कितना चार्ज आया, माइनस क्यू, एंड द आउटर मोस्ट पे चार्ज कितना है, जीरो। सो देखो बैटरी का चार्ज जो है जो भी फ्लो किए थे वो सारे चार्ज कहां है, इनर फेस पे, आउटर फेस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये ध्यान रखना, बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो करता है वो कैपेसिटर के इनर फेसेस पे अपीयर होते हैं। अब इस पे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं कि देखो इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और कहा इस वाले प्लेट पे जो है हम लोग प्लस ऑफ 10 कूलम चार्ज और इस वाले फ्लेस पे जो है प्लस ऑफ 6 कूलम चार्ज को रखे। अगर इस प्लेट का कैपेसिटेंस, तुम्हें क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, दिस कैपेसिटेंस इज गिवन लेट 10 फेराड फॉर एग्जांपल, इस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 10। हमसे कह रहा है इस दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। तो अब V निकालने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, दिस V, अब ये ध्यान दो ये V एक प्लेट का V नहीं है कि यहां पे तुम V की जगह पे ये लिख दोगे और उसकी वैल्यू निकालोगे, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट पे। तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे V इज इक्वल्स टू Q बाई C, दिस Q की वैल्यू ध्यान देखो क्या होगा, अब ये Q क्या लोगे, प्लस 10 प्लस 6 या कुछ और वैल्यू। तो ये चार्ज प्लेट के इनर फेसेस पे जो चार्ज है, अब इनर फेसेस पे बताए थे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो इनर फेस पे जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू देते हैं, किसी एक प्लेट पे जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द चार्ज ऑन inner face of capacitor,
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, इस फॉर्मूले में जो Q होता है वो Q कौन सा है। अब देखो यहाँ पे ये Q का वैल्यू क्या रखेंगे, तो जब 10 डालोगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होंगे, 5 एंड 5 आया, ये वैल्यू 3 एंड 3 आया, हाफ ऑफ डिवाइड हुए। अब ये चार्ज जो इंड्यूस करेगा यहाँ पे कितना, -5, यहाँ पे +5, ये इंड्यूस करता -3 एंड +3। बाहर जो भी चार्ज, सॉरी +3, यहाँ पे जो भी चार्ज है दैट वैल्यू इज 8, इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू 8, इनर फेसेस पे 5 - 3 2, इस वाले फेस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2। तो तुम्हें इस चार्ज से मतलब नहीं है, हमें कौन सा चार्ज लेना है, दिस 2 वैल्यू। सो वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 है, सो दिस इज 1/5 वोल्ट। सो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में। ये पॉइंट समझ में आए, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में V पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर के प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी कभी इसको डेल्टा V भी लिखते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, बट हम लोग इसको डायरेक्ट V यूज करेंगे। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसमें फॉर्मूला जो यूज कर रहे हो उसमें जो चार्ज है दैट चार्ज इज द चार्ज ऑन वन ऑफ द इनर फेस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम्हारे पास इन जनरल, पहले एक पॉइंट बताते हैं क्योंकि ये नीट के एग्जाम में एंड आईआईटी मेंस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे तुम्हें मिलेंगे जिसको तुम आसानी से इस फॉर्मूले से, जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे उससे आसानी से सॉल्व कर लोगे। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ध्यान देना। सपोज मेरे पास दो मेटल है, कोई किसी भी शेप का मेटल ले लो, एक ये और दूसरा जो मेटल है इसकी वैल्यू कितनी है, दिस मच। अब इसे हम लोग, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इस पे जो मैक्सिमम चार्ज लगते हैं उसकी कैपेसिटी, दूसरा जो है C2 कह लो। अब इस ये C1 है, इसको हम लोग चार्ज किए और चार्ज करते हो मान लो V1 वोल्ट से, V1 वोल्ट के बैटरी से इसको चार्ज कर लिया और इस पे चार्ज इतना आया V1 वोल्ट पे, इसको हम लोग चार्ज करते हैं V2 वोल्ट पे। ठीक है, अब जब तुम इसको इस दोनों को ज्वाइंट करोगे, अब ज्वाइंट करने में क्या हो सकता है, दो कैपेसिटर लिया, दोनों कैपेसिटर को ज्वाइंट कर लो, तीन कैपेसिटर को ज्वाइंट कर लो, है ना। तो अभी हम लोग इन जनरल किसी भी शेप का मेटल ले रहे हैं और इसको ज्वाइंट करके देख रहे हैं क्या फाइनल पोटेंशियल होगा, क्या फाइनल चार्जेस आएंगे उस पे। सो अभी ये अनकनेक्टेड था, तो चार्ज की वैल्यू इस पे बताओ कितनी होगी। तो अभी पढ़े हैं फॉर्मूला क्या था, Q = C × V होता है। तो V वोल्ट से चार्ज की हो, V1 वोल्ट से, so इस पे जो चार्ज अपियर होगा दैट चार्ज विल बी C1 V1। सिमिलरली इस वाले के पास मेटल पे जो चार्ज आता Q2 दैट विल बी C2 × V2। सो इन दोनों पे चार्ज आ गए। जब हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, सपोज इन दोनों को हम लोग वायर से ज्वाइंट किए, ज्वाइंट करने के बाद क्या होगा, यहां पे चार्ज का फ्लो होता, और चार्ज फ्लो क्यों करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, है ना। हम लोग 10th में पढ़े हैं करंट का फ्लो क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, यहाँ के चार्ज यहाँ या इसके चार्ज इस पे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। और फ्लो स्टॉप कब होगा, जब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाए। तो अब मान लो हम कहते हैं कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज का फ्लो स्टॉप। अब सपोज यहां का जो पोटेंशियल है वो V कह लो, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होना है, V होगा। कैपेसिटेंस इसका कितना था, C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2। तो अब जो इस पे चार्ज अपियर होगा दैट चार्ज इज लेट स्मॉल q1 कह रहे हैं, और इस Q की वैल्यू लिखोगे फिर से C × V, सो कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V। इस वाले कैपेसिटर यानी इस मेटल पे जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू लिखोगे Q2 = C2 multiplied by V। So what is the total net charge here? So net charge will be Q1 plus Q2। और चार्ज कंजर्वेशन क्या था, हम लोग चार्ज कंजर्वेशन पढ़े हैं, पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा, ये केवल एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेंगे। तो यहां जो टोटल चार्ज है दैट विल बी Q1 plus Q2, और इस वाले फेज पे जो टोटल चार्ज होगा स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2, एंड दीज टू मस्ट बी इक्वल। सो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। सो वी राइट q1 प्लस q2 इज इक्वल्स टू स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। ठीक है, अब इसको वैल्यू प्लेस करो। सो q1 इज C1 V1 प्लस दिस वैल्यू इज C2 V2, दिस इक्वल्स टू स्मॉल q1 इज C1 V and this is C2 V। So this part is C1 plus C2 and whole multiplied by V,
एंड लेफ्ट साइड देखो कितना आया, C1V1 plus C2V2. So what is the common potential? So common potential of these two metal is C1V1 plus C2V2 whole divided by C1 plus C2. ये हम लोगों का कॉमन पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल आ जाएगा C मान में, तो डायरेक्ट यहां से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं कि दोनों मेटल पे फाइनल कितना चार्ज होगा। सो तुम्हें ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है। अब ये नहीं बोल रहे कि सारे क्वेश्चंस को तुम इसी फॉर्मूला से बना लोगे, बट मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, है ना। एक और पार्ट देखो, जब चार्ज फ्लो करते हैं तो चार्ज फ्लो करने के कारण क्या होगा ना, उसमें एनर्जी लॉस होंगे। चार्ज फ्लो कर रहा है तो हीटिंग एनर्जी आएगी, जब ऐसे ही चार्ज फ्लो किया उसमें अपोजिशन होगा। ऐसे समझो रेजिस्टेंस अगर किसी वायर में है तो कितना हीट जनरेट होता है, तो हम लोग पढ़े हैं I²RT जूल्स लॉ। तो उस फ्लो के कारण क्या हो रहा है, करंट आया, करंट होने से हीट एनर्जी डेवलप होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। यहां अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होंगे। अगर तुम उस चेंज इन एनर्जी की वैल्यू निकालोगे, अब निकालेंगे कैसे, तो यहाँ की एनर्जी ऐड कर लो, यहाँ की एनर्जी ऐड कर लो, दोनों को माइनस करो। तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इस एनर्जी और इस एनर्जी को जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, देन द वैल्यू कम्स आउट चेंज इन एनर्जी या हीट में जो फ्लो करेगा, दैट वैल्यू इज हाफ। दिस इज योर रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस कह सकते हो, जैसे हम लोग 11th क्लास में रिड्यूस्ड मास पढ़े थे। सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दिस मच, एंड देन V1 माइनस V2 होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला है जिससे हम लोग एनर्जी कितना लॉस हुआ या कितना हीट डेवलप हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला है जिससे पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, और इसके हेल्प से अगर पोटेंशियल आ गया तो दोनों पे तुम चार्ज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे हम एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला याद कर लोगे। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोला एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेराड चार्ज टू 500 वोल्ट। सो एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज की कितने से, 500 वोल्ट से, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराड, और इसको चार्ज कर रहे हो 200 वोल्ट से। पूछ रहा है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें टाइम को भी सेव करना है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें केवल समझ के ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर कर सकते हो। तुम्हें फॉर्मूले याद भी रखने हैं और कंसेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे तुम्हें डायरेक्ट लगता है कि ये फॉर्मूला आ रहा है, इसको अप्लाई करके हम फॉर्मूला क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरा, जब भी तुम फॉर्मूला लर्न करते हो तुम्हें ये चीज आना चाहिए उसके साथ लिमिटेशन क्या है। अगर लिमिटेशन नहीं याद रखोगे तो फॉर्मूला तो लगा लोगे, लेकिन हो सकता है उस कंडीशन में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो। सो आगे हम लोग डिटेल में इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सो पहले हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, ध्यान देना। हमसे कहा दो कैपेसिटर बनाते हैं। देखो अब इसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है, कैपेसिटेंस इज 20, और जो दूसरा कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C2, एंड दैट वैल्यू इज गिवन 10, सो 10 माइक्रोफेराड। इसको जो वोल्टेज यूज की, दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 500, और इसे जो ज्वाइन कर रहे हो इसकी वैल्यू कितनी है, V2 इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया। अब कह रहा है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। जब हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो पहले तुम्हें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल, यानी चार्ज निकालो। सबसे बेस्ट वे क्या है, इसका चार्ज निकालो, इसका चार्ज निकालो, और फिर दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। सो अगर इस पे चार्ज की वैल्यू पूछेंगे तो क्या आता, C1V1 इसका चार्ज, इस पे चार्ज की वैल्यू क्या आती, C2V2, और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, C1 प्लस C2। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं V का। सो यहां से C1 की वैल्यू देखो कितनी है, C1 इज 20 and the voltage is given 500, then plus C2V2, C2 is 10 and the voltage is 200, whole divided by C1 plus C2, that value is 30। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, then this gives you 10 से हम डिवाइड कर लेते हैं ना,
ये पार्ट कैंसिल, इससे इसको डिवाइड करोगे ये कैंसिल। सो 5 2 10, तो ये 1000 हो गया, और प्लस 2 पे 2 0 डिवाइडेड बाय 3, so this is 1200 divided by 3, so 400 volt. So the common voltage of this is 400 volt. ये बात आगे समझ में? तो इतना हम लोगों का क्या वैल्यू आया, कॉमन वोल्टेज की वैल्यू। अब तुमसे एनर्जी लॉस पूछे तो फॉर्मूला बता चुके हैं, उसकी हेल्प से तुम इस फ्लो में कितना एनर्जी लॉस होगा वो फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो उस पार्ट को। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इज चार्ज टू पोटेंशियल V नॉट। सो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C नॉट है और इसको चार्ज किए V नॉट वोल्टेज तक, एंड देन आइसोलेटेड, चार्ज करके ये हटा दिए तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो एज इट इज रहेगा। अब इसको क्या कर रहे हो, ए स्मॉल कैपेसिटर C इज देन चार्ज्ड फ्रॉम C नॉट। अब दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है C, और इसको हम लोग इसके साथ कनेक्ट करके चार्ज किए, है ना। ये कह रहा है स्मॉल कैपेसिटर C इज देन चार्ज्ड फ्रॉम C नॉट, यानी ये अगर इस पे प्लस और इस पे माइनस चार्ज करने के कारण एक प्लेट पे प्लस और माइनस चार्ज आया तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, है ना। प्लस और माइनस यानी पोटेंशियल डिफरेंस आए। इसको जब तुम इसके साथ ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, यहां जैसे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, अब इसकी प्लेट को अगर यहां से ज्वाइन करें और यहां से ज्वाइन करें तो चार्ज का फ्लो होता, और फ्लो होने के कारण क्या होगा, इस पे भी चार्ज आ जाएंगे। तो ही कह रहा है स्मॉलर कैपेसिटेंस C को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज किए C नॉट के साथ। अब आगे क्या, डिस्चार्ज्ड एंड चार्ज्ड अगेन, तो इस कैपेसिटर C को इससे हम लोग कनेक्ट किए, फिर इसको हटाए, फिर डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर इसको दोबारा इसी C नॉट से ज्वाइन करेंगे, फिर हटाए, फिर डिस्चार्ज किए, फिर इसको इससे ज्वाइन किए। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। चार्ज टू C नॉट, डिस्चार्ज एंड चार्ज अगेन, द प्रोसेस बिगिंस रिपीटेड n टाइम्स। तो ऐसा हम लोग कितने बार कर रहे हैं, n टाइम्स। तो कह रहा है द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज कैपेसिटर हैज नाउ फॉलन टू V। तो चलो अब इसमें कुछ स्टेटमेंट का एरर है, हमें इस V की वैल्यू सपोज कैलकुलेट करने बोला। जो तुम्हारा n प्रोसेस के बाद जो बड़ा वाला कैपेसिटर था उसका वोल्टेज कितना है ये काउंट करना है। तो अब देखो कंसेप्ट हम क्या बताए हैं, चार्ज तुम्हें कंजर्व करना है। तो इस पे जो चार्ज आएगा बताओ कितना, C और V, सो Q इक्वल्स टू CV, C नॉट V नॉट, इस पे चार्ज है। पहले इस पे कितना चार्ज था, 0, अनचार्ज, मतलब इसको हम लोग अनचार्ज रखे हुए थे, तो इस पे चार्ज की वैल्यू 0 है। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज व्हेन दे आर कंबाइंड, C नॉट V नॉट एंड यहाँ पे 0, सो नेट चार्ज इज C नॉट V नॉट, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, यहाँ पे 0 था। दिस डिवाइडेड बाई क्या था बताओ, C1 प्लस C2, है ना, इसका कैपेसिटेंस उसका कैपेसिटेंस। सो दिस इज C नॉट एंड प्लस कितना हुआ C, यहाँ पे ये 0 है, इस पे चार्ज नहीं था शुरू में। सो दिस इज द कॉमन वोल्टेज V1। पहली बार जब हम इसको कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद जो कॉमन वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज V1, और उसके बाद चार्ज का फ्लो बंद हो गया होगा। अब क्या किए, इसको हटाए, हटाओगे तो अब इस वाले कैपेसिटर को देखो क्या हुआ, इस कैपेसिटर पे पहले प्रोसेस के बाद कांटेक्ट करने के बाद जब हटा लिए तो इस C नॉट के पास जो वोल्टेज आया अब V नहीं है, पहले V नॉट था, लेकिन अब कितना वोल्टेज आ गया, V1। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से चार्ज हटा है तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो गई, एंड दैट कॉमन वोल्टेज वाज V1। तो यहां पे अब V1 वोल्टेज है। अब इसको फिर क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या बोला, इस पे भी V1 वोल्टेज के कारण चार्ज था बट इसको डिस्चार्ज कर लिए फिर से। तो अब ये दोबारा से C है कैपेसिटर विदाउट चार्ज, लेकिन पहला वाला जो बड़ा वाला कैपेसिटर था उस पे अब चार्ज की वैल्यू कम हो गई और V1 वोल्ट के कारण जो चार्ज आएगा उतना इस पे चार्ज है। अब बोलो कि इसको जब दोबारा कंबाइन करेंगे, व्हाट इज द चार्ज, इस पे जो चार्ज होगा दैट वैल्यू इज C इंटू V। सो C की वैल्यू कितनी है, C नॉट, यहां का वोल्टेज कितना है, V1, इतना चार्ज इस पे आया, इस पे चार्ज कितना है, 0, सो प्लस 0 डिवाइडेड बाय दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा बोलो, C प्लस C नॉट। ये तुम्हारा फिर से कॉमन वोल्टेज बना। दोबारा से जब इसको ज्वाइन करेंगे अब
जो चार्ज फ्लो करने के बाद स्टॉप हुआ उस समय का जो कॉमन वोल्टेज है दैट वोल्टेज लेट V2। सेकेंड प्रोसेस के बाद वोल्टेज की वैल्यू V2 हो गई। अब यहां से V1 की वैल्यू रखो, सो वी गेट V2 इज इक्वल्स टू C नॉट अपॉन C plus C naught, and the value of V1 is how much? V1 is this value. So C naught V naught divided by C naught plus C. ये वोल्टेज हो गया सेकेंड प्रोसेस के बाद का। So this comes out C naught square divided by C plus C naught टर्म का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा V naught। ये तुम्हारा सेकेंड प्रोसेस के बाद के वोल्टेज की वैल्यू है। अगेन हम लोग क्या किए, फिर से इसको हटाए, डिस्चार्ज किए, तो अब फिर इस पे थर्ड प्रोसेस में हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। सो तीसरा कैपेसिटर तीसरे प्रोसेस में, अब ये फिर से अनचार्ज है बट अब इस पे जो कैपेसिटर पे जो चार्ज की वैल्यू रह गई, अब यहाँ का वोल्टेज तो V2 हो गया कॉमन वोल्टेज एंड V2 इज दिस मच। सो यहाँ पे C0 तो कैपेसिटेंस है बट इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना आया V2। अब फिर से हम इस दोनों चार्ज को ऐड करके कॉमन वोल्टेज निकालेंगे, C0 V2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय C प्लस C0, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो दूसरे प्रोसेस में इसका स्क्वायर आया है इस टर्म का, तीसरे प्रोसेस में इसका पावर कितना हो जाएगा 3। सो n प्रोसेस के बाद जो पावर इस पे आएगा वो कितना हो जाएगा n। पहले प्रोसेस के बाद देखो इसका पावर 1 है, दूसरे प्रोसेस के बाद V2 की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरे टर्म का पावर V2 इंटू V0 है। तीसरे प्रोसेस के बाद क्या होगा, C0 क्यू डिवाइडेड बाय C प्लस C0 का पावर 3 इंटू V0। सो n प्रोसेस के बाद वोल्टेज की जो वैल्यू लिखोगे आफ्टर n प्रोसेस दैट इक्वल्स टू C0 डिवाइडेड बाय C प्लस C0 होल टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय V0। सो जो तुम्हारा n प्रोसेस के बाद वोल्टेज है बड़े वाले कैपेसिटर का वो इतने के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस किए हैं चार्ज कॉमन चार्ज वैल्यू निकालना, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज जो पार्ट हम लोग डिस्कस किए हैं उसका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, कैपेसिटी डिफाइन किए, कैपेसिटेंस क्या होता है वो डिफाइन किए, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं वो बताएं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए कि चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो।